नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद यानी कि संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथों में से एक माना जाता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों की यदि बात करें तो लोग धर्मों से जोड़ लेते हैं, इन ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं है, ना ही इनका अनुभव ले पाते हैं। कारण इधर में अपने संसार में वो लोग जो एक अपनी शिक्षा को लेकर के एक अधूरी पढ़ाई हो रही है, उसको हम रोक सकते हैं। दोस्तों, इन वेदों पुराणों में ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, हर चीज से भरपूर तरीके से इसमें भरा पड़ा हुआ है ज्ञान। दोस्तों, आप लोग कतई भी मिस ना करें इस ऋग्वेद के ज्ञान को। कहा जाता है दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल दिए गए हैं, जिसमें से 1628 सूत्र दिए गए हैं और कुछ गणनाओं के हिसाब से 1484 सूत्र के हिसाब से भी कुछ लोग मानते हैं। तो दोस्तों, ये गणना में ना जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। दोस्तों, ऐसी मेरे हिसाब से मैंने तकरीबन आपसे जो बोला है, आपको शायद आपको मालूम नहीं है कि मैंने ये वीडियो तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद ही ये वीडियो मेरी आ रही है, क्योंकि मैं ऋग्वेद में जो भी वीडियो बना रहा था दोस्तों, वो मैं बोलता था, क्योंकि उसको मैं पहले रट्टा मारता था, फिर मैं आपको बोलता था, याद मैं समझ नहीं पा रहा था। एक्चुअली जब मैं उसको अपनी वीडियो में देखते रहा तो मुझे पता चला कि यार नहीं, मैं जब ऋग्वेद के बारे में वीडियो डाल रहा हूँ तो ऋग्वेद के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि ऋग्वेद से क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए, अगर 4 बजे उठना, उसमें ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। दोस्तों, इस संसार में अगर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ये ऋग्वेद में ही ज्ञान है। दोस्तों, मैंने जो ऋग्वेद को पढ़ा, मैं वही आपसे प्रत्यक्ष रूप में आपको मैं बताऊंगा। हो सकता है उसमें से कुछ गलत हो, तो दोस्तों आप मुझे क्षमा करें और कमेंट में बताएं कि क्या गलती मेरे से हो रही है। उसको मैं अच्छी तरह से और ध्यान में रखते हुए आगे की मैं वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों, मैंने ऋग्वेद में यहाँ जाना कि एक विकास, मनुष्य का विकास। आप भी मानते हैं कि मनुष्य प्रत्येक प्रजाति से सबसे उच्च में बैठा हुआ है, और मनुष्य की एक विडंबना पता क्या है दोस्तों? वो अपने आप को एक मनुष्य, मैं क्या कर सकता हूं, मैं मनुष्य नहीं। आपका विकास अगर मनुष्य की प्रजाति में हुआ है तो आपका धर्म बनता है इस संसार को, इस प्रकृति को कुछ ऐसा प्रदान करें जो कि आपको करना चाहिए, आपका कर्तव्य है। मनुष्य की उत्पत्ति जिस उद्देश्य हेतु हुई थी, वो शायद मनुष्य भूल गया है। बहुत बुरी तरीके से ये गलत लग रहा है इस समय में, क्योंकि जब मैंने ऋग्वेद पे पढ़ाई करी तो मैं भी वही लाइफ जी रहा था, नशे भी करता था। मैं कुछ आपसे पाऊंगा नहीं दोस्तों, और इस भौतिक संसार में बहुत बुरी तरीके से खोया रहता था। और कहते हैं परम शांति क्या पैसे में मिलता है, तो वो कुछ अलग ही हुआ जब इसको पढ़ा कि मनुष्य का जीवन कुछ समय के लिए ही मिला है, कुछ साल ही मिले हैं और कुछ क्षण ही मिले हैं, क्योंकि ये आज है कल नहीं है, ये हर कोई जानता है। और मनुष्य हो या कोई भी प्रजाति, संसार में जिसने भी जन्म लिया, उस हर किसी को एक ना एक दिन इधर से जाना ही जाना है, क्योंकि ये संसार एक भौतिक संसार है। यहाँ पर प्रत्येक चीज एक नश्वर है। हमारा शरीर भी ये नश्वर है, हम अमर हैं, हमारा शरीर एक नश्वर है। पेड़ हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, कोई हो, हर किसी की एक वैलिडिटी है। तो इसी के लिए मनुष्य का यदि विकास हुआ है तो उसको उस स्तर तक पहुंचना चाहिए। कहते हैं ना, मनुष्य की एक यात्रा मनुष्य से देव तक की होती है, यानी कि देव मतलब भगवान बनने की कोशिश मत करो। एक अपनी नाम का एक उदाहरण प्रस्तुत करो। एक किसी शायर ने कहा है कि यदि आप जीवित हो तो सबूत दो, सांस लेना ही तो काफी नहीं है। तो उसी प्रकार से दोस्तों, हमको भी एक स्तर में पहुंचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। धन कितना भी कमा लो, लास्ट में जब आप मरोगे ना दोस्तों, तो घर वाले ही बोलेंगे, जो आपसे अधिक प्रेम करते होंगे वो तक बोलेंगे कि दोस्तों कि अच्छा, इसकी अंगूठी चैन शमशान घाट में कौन उतारेगा, यहीं पे उतार लो। तो जब आप मर जाएंगे ना, तो आपकी बॉडी को
10 दिन नहीं झेल सकते वो लोग घर में। मैं बहुत ज्यादा 10 दिन बोल दिया, 2 दिन भी झेलना मुश्किल हो जाता है। तो आपसे कोई प्रेम नहीं करता दोस्तों। आप सर्वप्रथम अपने से प्रेम करना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को प्रेम मत करें, किसी को चाहे मत, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करें। बाप का क्या कर्तव्य होता है वो करना चाहिए, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। जैसे कि सूर्य भगवान कभी भी रोज निकलते हैं, इस पूरे संसार को, पूरी प्रकृति को एक अपनी ऊष्मा प्रदान करते हैं, कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते। उसी प्रकार हर किसी का एक कर्म से बंधा हुआ है। सबसे पहले कर्म आता है, ना कि धर्म। दोनों ही एक तरीके से हो गया, क्योंकि ज्ञान पूर्ण नहीं है, मनुष्य में ही खो गए हैं वो लोग। और हर कोई रोइस में लगा हुआ आजकल, हर कई धन दौलत। मैं तो कहता हूँ कि नश्वर चीजों को छोड़ के अपने परम खोज में लग जाओ, सबसे बढ़िया है। संसार हर चीज को आप कर्तव्य में रहो। देखो, परम सोच का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ दो, नहीं, कर्तव्यों से कभी बाहर मत जाओ। आपका जीवन है 4 स्तंभों में खड़ा, तो वहां तक आपको पहुंचना है। घर चलाना भी एक कर्म होता है और एक तप है। वो भी तपस्या, यानी कि बैठ के ध्यान की मुद्रा में तप करना नहीं होता। तप यही है दोस्तों, जीवन में संघर्ष, और उससे आगे अपनी पहचान बनाओ, अपने आप को बनाओ, अपने समाज में अच्छे विचार डालो, समाज में जो हो सके, जितना हो सके उतना करो। बस ये अभी तक के लिए इतना। आगे जितना पढ़ता जाऊंगा मैं धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।